बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट द फॉलोइंग्स। हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने उनको कैलकुलेट करना है, ठीक है, और मीन उनका हमने आंसर फाइंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास log बेस 3 2 मल्टीप्लाई log बेस 2 81, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेटा हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, इनको कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम एक आपके पास एग्जांपल है वो चेक कर लेते हैं कि हम इसको किस तरह से राइट करते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, आपको इस तरह से वैल्यू दी गई हो ना, ठीक है। log a n इज इक्वल टू बेस में a है, उसको हम इस तरह से राइट करेंगे log n और log a, ठीक है। आपके पास जो log के आगे वैल्यू होती है, ठीक है, उसको ऊपर राइट कर लिया जाता है, और डिवीजन के बाद जो बेस में वैल्यू होती है उसको log के साथ राइट कर लिया जाता है, ठीक है। सो हम इसको इस तरह से राइट करेंगे कि log 2 जो है उसको हम ऊपर राइट करेंगे और जो बेस में वैल्यू दी गई है उसको हम नीचे राइट करेंगे। हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक बार राइट करते हैं। इक्वल log बेस में हमारे पास है 3 और यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाई log बेस 2 एंड 81, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने जब राइट करना है बेटा, ये वाली जो वैल्यू है, इसमें जो वैल्यू होती है आपके पास यहाँ पे, उसको आप ऊपर राइट करते हैं, ठीक है। और डिवीजन में हमारे पास जो बेस में वैल्यू होती है उसको log बेस के साथ राइट कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, हम लगा देंगे। इस वैल्यू को भी हम ऐसे ही राइट कर लेंगे कि 81 को हम ऊपर राइट करेंगे और डिवीजन में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी log, और जो उसकी बेस में है वो इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बेटा, log 2 और log 2 सेम वैल्यूज़ हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगी। रिमेनिंग वैल्यूज़ हम राइट कर लेते हैं। वो हमारे पास है log 81 डिवाइडेड बाय log 3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बेटा, आपके पास जो 81 है इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। हम इसकी फैक्टराइजेशन करके इसकी वैल्यू को राइट करेंगे। 3 पे इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। 3 2 टाइम 6 2 कैरी गया 21, 3 7 टाइम और 3 9 टाइम 27, ठीक है, इस तरह से। और ये देखें 3 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम 3। इट्स मीन हमारे पास जो 81 की फैक्टराइजेशन में वैल्यू आई है वो 3 की पावर 4 है। 1 2 3 4, 3 4 टाइम है। सो हम इसको राइट कर लेंगे log 3, ठीक है। और यहाँ पर उसकी एक्सपोनेंट में आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय log 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्सपोनेंट में वैल्यू होती है बेटा, ये स्टार्ट में आ जाती है log के, हम इस तरह से राइट कर लेंगे। फिर हम log 3 राइट कर लेंगे, ठीक है। और डिवीजन में आपके पास वैल्यू है log 3, ठीक है, हमने राइट कर लिया। यहाँ से देखें ये log 3 और ये log 3 कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास जो वैल्यू है रिमेनिंग वो आ जाएगी 4, ठीक है। सो ये आपके पास जो कैलकुलेट करके आंसर आया है वो आया है 4। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। log बेस में 5 है एंड 3 मल्टीप्लाई log बेस 3 एंड 25। स्टेटमेंट को हम एक बार राइट कर लेते हैं। log बेस 5 3 मल्टीप्लाई log बेस 3 एंड 25, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बेटा देखें, जो यहाँ पर वैल्यू होती है log के साथ उसको हम राइट करते हैं ऊपर, और डिवीजन में हम राइट करते हैं log बेस वाली वैल्यू को, वो हमारे पास है 5 ने राइट किया। मल्टीप्लाई इस वैल्यू को भी हम ऐसे ही राइट करेंगे। log 25 ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी आपके पास log बेस 3, ठीक है। यहाँ पर जो बेस वाली वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे इस तरह से अब बेस के बगैर राइट कर ली। यहाँ से log 3 और log 3 कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास है log 25 डिवाइडेड बाय log 5, ठीक है। अब यहाँ से बेटा हम 25 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो 5 के टेबल पे इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। 5 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5। इट्स मीन हम 5 2 टाइम है तो उसको 5 की पावर 2 राइट कर सकते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे log 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय log 5, ठीक है। अब ये वाला जो एक्सपोनेंट में वैल्यू है, ठीक है, यहाँ से 5 के एक्सपोनेंट में जो वैल्यू है वो log अगर हो तो उसको हम log के स्टार्ट में राइट कर लेते हैं और फिर हम रिमेनिंग वैल्यूज़ को राइट कर लेते हैं इस तरह से। और ये डिवीजन में आपके पास है log 5, ठीक है। यहाँ से देखें बेटा, ये log 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, सेम है। सो आपके पास
जो आंसर आएगा वो आ जाएगा फाइनल आंसर 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लें कि अगर इस तरह से आपको वैल्यूज़ दी गई हो तो बेटा जो बेस में वैल्यू होती है वो डिवीजन में लॉग के साथ आ जाती है, जो ऊपर वैल्यू दी गई होती है वो ऊपर आ जाती है। हमने इस फॉर्म में इसको राइट किया, यहाँ से log 3 के साथ कैंसिल हो गया, और ये वाली जो वैल्यू थी 25 उसकी हमने फैक्टराइजेशन की, 5 की पावर 2 आ गया। ठीक है, और 5 की पावर 2 था तो एक्सपोनेंट में जो वैल्यू होती है वो log के स्टार्ट में आ जाती है, हमने उसको log के स्टार्ट में राइट किया। रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास थी log 5 एंड डिवाइडेड बाय log 5। यहाँ से आपके पास जो log 5 और log 5 सेम था उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। सो फाइनल आंसर जो आपके पास आ गया 2, यही हमने कैलकुलेट करना था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।